हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आर्ट नोट्स बाय मेघना। दिस इज़ मेघना एंड आज हम करने वाले हैं नास्तिका और इंडियन फिलॉसफी के थर्ड मेजर स्कूल के बारे में बात, विच इज़ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में आपके माइंड में क्या होता होगा? गौतम बुद्ध। बट बेसिकली हम बुद्धिज़्म में आज उनकी टीचिंग्स को पढ़ने वाले हैं। बुद्धिज़्म एक तरीके से आपको आपकी जो लाइफ है उसको अच्छे से जीना सिखाता है, वो जो कि मैंने जैनिज़्म में भी कहा था, बुद्धिज़्म में भी सेम बात मैं कह रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे बुद्धिज़्म में आपको एक चीज़ का, बहुत ही मेजर चीज़ का एक आंसर मिलने वाला है, विच इज़ दुख, सफरिंग। आपको पता है सफरिंग एंड दुख हर एक इंसान की लाइफ में होता ही होता है। भले कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, बट आखिर ये होता क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? दुख होना ज़रूरी है क्या लाइफ में? बट गौतम बुद्ध ने इसका एक तरीके से एक सॉल्यूशन खोजा है। इसी सवाल का जो सॉल्यूशन है, दुख क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर खुद आपको सिद्धार्थ देंगे। कौन सिद्धार्थ? सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। उनका जन्म 563 BCE में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने राजा जैसा जीवन छोड़ दिया क्योंकि उनको लाइफ के बड़े क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था, जैसे दुख क्यों होते हैं। अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म का मेन कंसर्न है दुख को समझना और उससे मुक्ति पाना। इसलिए बुद्धिज़्म एक प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी है जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और ये वीडियो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। सो जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ बुद्धिज़्म विथ मी इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बेसिकली जो मेन टीचिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, विच इज़ 4 नोबल ट्रुथ्स, 8-fold path, dependent origination, एंड शून्यता। हम इन्हीं 4 मेन बुद्धिज़्म की टीचिंग्स पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं बहुत ही आराम से आपको इनके बारे में सिखाऊंगी और बताऊंगी। सबसे पहले 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है, दुख और उसका सॉल्यूशन हमें इन 4 नोबल ट्रुथ्स में मिलेगा। 8-fold पाथ, कैसे जीना चाहिए सही तरीके से, वो चीज़ हमें मिलेगी। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये चीज़ हमें पता चलेगा। शून्यता, चीज़ों का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये चीज़ हमें शून्यता में पता चलेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फ़िलॉसफी और वे ऑफ लाइफ भी है। इसलिए आज भी दुनिया के मिलियंस लोग इसे फॉलो करते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या ना हो। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, लेकिन क्या प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है? ये एक सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे सिद्धार्थ, जो आगे चल के बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। हम भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, जो कि हम बुद्धिज़्म में पढ़ेंगे, जिसमें वो हमें दिखाते हैं कि दुख क्यों होते हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। सिंपल शब्दों में बुद्धिज़्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो हमें बैलेंस ऑफ लाइफ जीना सिखाती है। एक तरीके से लाइफ में बैलेंस, दुख तो आएगा बट तुम फोकस करो सुख पे, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आपको भी, अगर आपने अपने दुख का निवारण चाहिए, तो फॉलो द पाथ ऑफ बुद्धिज़्म एंड कम विद अस टू टीचिंग्स। सो अगर आपको भी अपने दुख से निवारण चाहिए या छुटकारा चाहिए, तो कम विद मी इन दिस सीरीज ऑफ बुद्धिज़्म, द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। और इसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे एक लेवल टू लेवल आप अपने दुख से निवारण पा सकते हैं। So let's get started with today's videos, which is based on Buddhism, teachings of Buddha. So
बुद्धिज़्म को जानने से पहले हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी बेसिकली एक तरीके से लाइफ का बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध का जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ, और उनका जन्म हुआ था 563 BCE एट लुम्बिनी, नेपाल में। और वो एक शाक्य क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड उनके फादर का नाम था शुद्धोधना, जो कि शाक्य रिपब्लिकन क्लैन के हेड थे और कपिला वस्तु के रूलर भी थे। एक तरीके से वो वहाँ के राजा थे। एंड उनकी मदर जो थी उनका नाम था महामाया। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मदर थी उनकी डेथ गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही हो गई थी। एंड बचपन से उनका ध्यान महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी केयर टेकर थी, उन्होंने रखा था। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने शादी करी थी यशोधरा से, और उनसे उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। तो बेसिकली वो एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ भी जी रहे थे। एंड एक तरीके से उनकी अच्छी खासी फैमिली भी थी, वो एक राजा महाराजा के फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर उन्होंने अब एक तरीके से अपनी जो वर्ल्डली लाइफ है 29 पे उन्होंने छोड़ने का फ़ैसला किया। एट द एज ऑफ 29 उन्होंने सोचा कि वो इस वर्ल्डली लाइफ से छुटकारा चाहते हैं। किस वजह से? उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एंड एक डेड बॉडी को देखा, और एक एस्केटिक को देखा। मतलब बेसिकली ये 4 साइड्स या ये 4 चीज़ें देखने के बाद उनके माइंड में आया कि उन्हें इस वर्ल्डली लाइफ से छुटकारा चाहिए। और ये ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए, अगर ओल्ड मैन को उन्होंने देखा तो एक तरीके से उनके माइंड में विचार आया कि बूढ़े हो जाने के बाद हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, हम खुद नहीं कर सकते हैं कुछ भी। हमें अपनी बॉडी के लिए भी अगर हम बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो हमें बूढ़े होने के बाद दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और फिर दूसरे लोग हमारा उतना ज़्यादा किसी का भार लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। सिक मैन भी दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहता है, और उसका भी जल्दी मतलब कि कोई भी सेवा वगैरह करना जो है ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। एंड एक डेड बॉडी क्यों ही किसी पे कोई बोझ बनेगी, बट एक डेड बॉडी उसका क्या ही मतलब कि अगर उसने लाइफ में कुछ देखा या कुछ नहीं भी देखा, आखिर उसके साथ गया क्या? उसने यहाँ पे इतने रिश्ते बनाए, इतनी मेमोरीज बनाई, इतने लोगों के लिए क्या कहते हैं इतने सारे अच्छे कर्म भी किए, लेकिन क्या उसके साथ वो सारी चीज़ें गई? उसने इतना ज़्यादा जो है पैसे भी कमाए, दुनिया भी घूमी, बट क्या उसे कुछ भी याद रहेगा मरने के बाद? एक डेड बॉडी, एक एस्केटिक, एक सन्यासी को देखने के बाद कि वो भी तो वही लाइफ जी रहा है जो हम लाइफ जी रहे हैं, फिर वो कैसे इतना शांत है और हमें क्यों इतनी जल्दी क्रोध आ जाता है? तो यही कुछ चीज़ें देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस वर्ल्डली लाइफ को छोड़ना चाहते हैं। एट द एज ऑफ 29 उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, मतलब जब उन्होंने 29 में वर्ल्डली लाइफ को छोड़ने का फैसला किया और अपना घर बार छोड़ दिया, तो उन्हें एनलाइटमेंट मिला एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर द बोधि ट्री। तो बोध गया में उन्हें एट द एज ऑफ 35 उन्हें एनलाइटमेंट मिल चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने 45 ईयर्स तक और एस्केटिसिज्म का जो है अपना जीवन जिया, और 80 तक आते आते उन्होंने मतलब कि अपना जो भी लाइफ था, जो भी लोगों को टीचिंग्स देनी थी, जितने भी लोगों को गाइडेंस देना था, उन्होंने वो सब किया। एंड एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई और उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई। अब महापरिनिर्वाण क्या है? अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो मैंने जैनिज्म वाली वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि निर्वाण मीन्स होता है मोक्ष, एंड महापरिनिर्वाण होता है कि जब आपको आपके बर्थ और डेथ साइकिल से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाता है, पूरी तरीके से आप जो है उस चक्र से फ्री हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। अब अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के कोर टीचिंग्स की, तो मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि हम इसमें बहुत गौतम बुद्ध की 4 टीचिंग्स में बेसिकली 4 नोबल ट्रुथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, 8 फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यानी कि प्रत्यय समुपदा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रत्यय समुपदा,
इसके बारे में पढ़ने वाले हैं एंड एट द लास्ट निर्वाण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये 4 मेन टॉपिक्स हैं जो हम गौतम बुद्ध की कोर टीचिंग्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 नोबल ट्रुथ से, 4 आर्य सत्य।